अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोम विद मी इन यूरोप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूरोप मूव होना चाहते हैं और विदाउट किसी एजेंट को पैसे दिए। तो यूरोप में जो है माल्टा एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंट्री है। और यहाँ पर एक कंपनी है ओजो ग्रुप के नाम से जो हायरिंग कर रही है। ये हर साल हायरिंग करती है गल्फ़ कंट्री से, ठीक है। इस बार जो हायरिंग हो रही है वो दुबई से हो रही है और हॉस्पिटलिटी लाइन में हायरिंग हो रही है। हॉस्पिटलिटी लाइन में जो हायरिंग हो रही है उसमें डिफरेंट पोजीशंस हैं। उसमें वेटर्स का भी है, वेट्रेसेस भी हैं, उसमें शेफ्स भी है, उसमें जो है बारटेंडर्स भी हैं, बारिस्टास भी हैं, हाउसकीपिंग में भी हायरिंग हो रही है, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र भी हैं, फ्रंट डेस्क के लिए भी हायरिंग हो रही है और रिसेप्शनिस्ट वगैरह भी है। कुछ और पोजीशंस भी है जो मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन आपको मैं वो पिक्चर इस वीडियो में ऐड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पोजीशन पे हायरिंग हो रही है और आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने यूरोपास सीवी बनानी है। यूरोपास में आप सीवी को क्रिएट करेंगे, उसमें आप कवर लेटर भी बना सकते हैं। अपने सीवी के मुताबिक एक अच्छा सा अट्रैक्टिव कवर लेटर आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ास की कॉपीज़ जो है, और ये एमरेट्स आईडी हो गया, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स ये आपने स्कैन करके इस ईमेल के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। देखिए, यूरोपास की सीवी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूरोपास एक ऐसा लिंक है जिसकी सीवी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में यूज़ कर सकते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज जो है इस सीवी को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो गाइस, डायरेक्ट आपने इस तरह नहीं करना कि अपनी सीवी अपलोड की और बस सेंड कर दिया, नहीं। अगर सपोज़ आपका एक्सपीरियंस जो है किसी और फील्ड में है, लेट्स से आपका एक्सपीरियंस है किसी ब्यूटी पार्लर में आपने काम किया है, या सैलून में आपने काम किया हुआ है, या आप किसी कंपनी में हेल्पर का काम कर रहे हो, या पैकिंग जॉब में हो, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन पोजीशन पे जिस पे हायरिंग हो रही है, तो आप अपने लिए एक सीवी क्रिएट करो। उसमें जो है लेट्स से एक कंपनी है दुबई ट्रेडिंग, सही है, और आप इसमें एक एज ए हेल्पर काम कर रहे हो। तो आपने यूरोपास की सीवी जब आप बना रहे हो उसमें ये नहीं लिखना कि आप हेल्पर का काम कर रहे हो। आप सीवी में कंपनी के डिटेल्स सब वही सेम मेंशन करो, लेकिन अपनी जॉब पोजीशन जो है वो डिफरेंट मेंशन करो। अगर सपोज़ आप अप्लाई कर रहे हो रिसेप्शनिस्ट के लिए या फ्रंट डेस्क के लिए, तो आप सीवी में जो है ये मेंशन करो कि आप दुबई ट्रेडिंग कंपनी में एज अ फ्रंट डेस्क काम कर रहे हो, सही है। फ्रंट डेस्क जो ऑफिसर है आप उसके पोजीशन पे काम कर रहे हो। क्योंकि देखें, जो एक रिक्रूटर है वो सिर्फ आपको हायर नहीं कर रहा है, सही है। वो शायद 100 में बंदों को ले रहा हो, वो शायद 500 बंदों को ले रहा हो, वो शायद 1000 बंदों को रिक्रूट कर रहा हो। तो वो सब के एम्प्लॉयर्स को जो है फ़ोन करके नहीं पूछेगा कि भाई ये बंदा आपके साथ इस पोजीशन पे काम कर रहा है या नहीं। वो सीवी के बेस से ही सिलेक्शन करेगा और सीवी को देखकर ही आपसे क्वेश्चंस भी करेगा, और जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो उसी के मुताबिक वो आपसे इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो आप खुद पे काम करो, आप उस पोजीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करो। सपोज़ मैंने आपको बताया कि आप अप्लाई कर रहे हो रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो आप रिसेप्शनिस्ट के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करो। आप रिसेप्शनिस्ट के जॉब के बारे में रिसर्च करो, क्योंकि ये जॉब जो होंगे ये होटल में होंगे, तो आप उस पर रिसर्च करो कि होटल लाइन में रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती है, वो क्या काम करता है, किस तरह की ड्यूटीज़ उसकी होती है, सही है। उसके रिलेटेड आपने रिसर्च करना है, आपने उस पर स्टडी करनी है, आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है, और आपने अपनी सीवी भी उसी तरह ही बनानी है, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप सेलेक्ट हो गए, आप सभी शॉर्टलिस्ट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है, कंपनी आपको जॉब लेटर देगी, जॉब ऑफ़र लेटर जो होगा वो आपको उसी टाइम साइन करके आपसे और आपको जॉब ऑफ़र लेटर दे देगी, सही है। फिर वो आपका वर्क परमिट प्रोसेस करेगी। जब वर्क परमिट आपका हो जाता है, आपका अप्रूवल आ जाता है उसका, तो फिर आप एक डी टाइप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कंपनी आपके साथ जो है शेयर करेगी। एक डॉक्यूमेंट लिस्ट होता है, उस लिस्ट में आपने उस डॉक्यूमेंट्स को जो है कंप्लीट करना है। जैसे सपोज़
उसमें पुलिस क्लियरेंस हो सकता है, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, उसमें जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या इस तरह के और कुछ आपके अगर आपने ट्रैवल किया उसके एग्जैक्ट और एंट्री के स्टैम्प्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस कंपनी ने आपको एक लिस्ट दिया होता है, आपने उस लिस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट मिनिमम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। मिनिमम 1 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज प्रोसेस में आपका टाइम लग गया 5-6 महीने, ठीक है, तो ट्रैवल करने के लिए भी उसमें 6 महीने लाजिम होने चाहिए। इसलिए अब मैंने आपको बोला कि 1 साल का टाइम उसमें वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब आपने सीवी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लिए, अब सब कुछ रेडी कर लिया आपने, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आपने जो है सीवी, कवर लेटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने इस ईमेल पे जो है अपने सेंड करने हैं। मैं वीडियो में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इस ईमेल पे जो है आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और चैट जीपीटी को यूज़ करें। चैट जीपीटी का हेल्प लें, एक अच्छा सा ईमेल लिख लें इस पोजीशन के लिए कि आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, ज़्यादा उसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में एक अच्छा सा प्रोफेशनल ईमेल आपका लिख ले चैट जीपीटी को यूज़ करके कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये आपकी सीवी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अपनी सीवी को इस तरह डिज़ाइन करें कि उस रिक्रूटर को आपकी सीवी पसंद आए, क्योंकि वो सीवी को देखकर ही अपॉइंटमेंट्स आपको देंगे, सही है। अपॉइंटमेंट्स आपको वैसे नहीं मिल सकता। अगर आपने सीवी भेजी है, अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी तब ही आपको अपॉइंटमेंट का ईमेल आता है और आपको डेट और टाइम बताया जाता है, आपने फिर उस टाइम पे जाना होता है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए जाने के टाइम आप कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस यूज़ करें, ठीक है। सूट यूज़ करें, 3 पीस सूट यूज़ करें, उसके साथ ब्लैक शूज़ और टाई यूज़ करें, ताकि आपका एक अच्छा इमेज जाए उसके, ठीक है। आप कोशिश करें कि बिना एजेंट आप यूरोप आ सकते हो। देखिए, बहुत सी कंपनी से इस तरह और भी है जो हायरिंग करती है, लेकिन आप खुद उस पर रिसर्च करो। आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, आप चैट जीपीटी में भी सर्च कर सकते हो, आप गूगल से रिसर्च करो, आप कंपनीज़ को अप्रोच करो, आप खुद अप्लाई करो, और कंपनी जो है रिस्पांस देती है। अगर वो हायर नहीं कर रही तो भी आपको रिस्पांस देगी, अगर वो हायर कर रही तो भी आपको रिस्पांस देगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि विदाउट एजेंट आप खुद अप्लाई करें और ख़ुद कंपनीज़ को अप्रोच करें। विश यू ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तो इस तरह की वीडियोस मैं नहीं बनाता, लेकिन अगर मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप कोशिश किया करें कि आप वीडियो को लास्ट तक लाजिम देखा करें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप हाफ इन्फॉर्मेशन लेकर बैठ जाते हैं तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। कोशिश करें वीडियो लास्ट तक देखें और पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करें, ठीक है। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।